सभी जीव जंतु अपने कुटुंब को पालते हैं, बच्चों को जन्म देते हैं, खुद का भी पेट भरते हैं और अपने बच्चों का भी पेट भरते हैं। परंतु मानव जाति में जो लोग यही प्राकृतिक कार्य करते हैं उनको महामानव नहीं कहा जाता। महामानव वो लोग हैं जो अपने स्वाभाविक और प्राकृतिक कार्यों से ऊपर उठकर मानव जाति का ही नहीं बल्कि समस्त जीव जंतुओं का भला करते हैं और उनको ऊपर उठाने की कोशिश करते हैं। इनमें से एक महान व्यक्तित्व के धनी और प्रभावशाली व्यक्ति डॉक्टर ज्ञानचंद शर्मा थे। ऐसे सरल व्यक्ति जो अहम शून्य थे। मैं शास्त्रों में पढ़ता था कि अहम शून्य की स्थिति पर पहुंचने पर संपूर्ण अस्तित्व का आभास हो जाता है, अर्थात उसको परमात्मा का ज्ञान हो जाता है। परंतु मैं इस बात को, इस सूत्र को अपनी जवानी के दिनों में सही नहीं मानता था, क्योंकि मैंने कोई बड़े बड़े प्रभावशाली व्यक्तियों, संतों और सन्यासियों का संसर्ग किया था, उनके साथ रहा था, परंतु अहम शून्यता मुझे उनमें कहीं नजर नहीं आई। फिर हरियाणा प्रवासी मंच के स्तर पर एक हरियाणा भवन बनाने की बात चली, तो हमारे अग्रज बहादुर सिंह पूनिया, नागरमल यादव और स्वर्गीय रमेश शर्मा ने मुझे डॉक्टर ज्ञानचंद शर्मा से मिलाया और उनके सरल स्वभाव को देखकर और मैंने महसूस किया कि ये शास्त्रों का जो सूत्र है ये सही है। कोई ऐसा भी व्यक्ति होता है जो अहम शून्य की स्थिति में पहुंच जाता है। ऐसे डॉक्टर ज्ञान जी थे। अब लगातार इस सिलसिले में हमारा मिलना रहा और मैं भी हरियाणा भवन के बनाने वाले फाउंडर मेंबर्स में हो गया। परंतु मुझे सबसे ज़्यादा उनका व्यक्तित्व ही प्रभावित करता था, क्योंकि मैं दार्शनिक प्रवृत्ति का आदमी, मैं कोई ज़्यादा इंटरमिंगलिंग और इंटरेक्शन में मेरा रुचि नहीं है, परंतु केवल मेरी इच्छा बार बार डॉक्टर साहब से मिलने की होती थी। सौभाग्य से मैं एजी कॉलोनी में रहता था और वो लगातार नेहरू गार्डन में घूमने आते थे, तो सुबह मुझे कहते थे, आ गए पहलवान। पहलवानी और मेरी दार्शनिक रुचि में भारी अंतर था, परंतु वो मुझे पहलवान के नाम से संबोधित करते थे। मुझे आज विश्वास नहीं हो रहा कि अकस्मात लगातार घूमने वाला व्यक्ति, इतना सरल स्वभाव और अहम शून्य व्यक्ति हमारे बीच में अचानक चले गए, परलोक को सिधार गए।
और मैं व्यक्तिगत रूप से उनकी कमी महसूस कर रहा हूँ। डॉक्टर शर्मा ने जब हरियाणा प्रवासी मंच स्थापित करके हरियाणा भवन का बनाने का एक बेड़ा उठाया तो मुझे लगता था इतने सरल स्वभाव के आदमी को कोई कुछ सहयोग भी करेगा कि नहीं करेगा, क्योंकि ये युग कुटिलता का है, चालाकी का है। परंतु मैंने उनकी निष्ठा को देखा और जब हरियाणा प्रवासी भवन तैयार हो गया और उसमें उनकी हरियाणा संस्कृति कला के संरक्षण और प्रदर्शन के कार्य शुरू हुए, जब मैंने सोचा कि दुनिया में सत्य की भी जीत होती है और सत्य के भी साथी हैं। वो प्रकांड आर्कियोलॉजिस्ट थे। उसी क्षेत्र में उन्होंने डॉक्टरेट की उपाधि ली थी, परंतु उनके स्वभाव से कहीं ऐसे नहीं लगता था कि जैसे उन्होंने कोई बहुत बड़ा तीर मार लिया हो या बहुत बड़ी उपाधि उनके पास हो। कभी वो उसकी चर्चा नहीं करते थे और सुचारू रूप से धैर्य से जिस प्रकार वे हरियाणा भवन बनाकर उसका संचालन करते रहे, उस संचालन में आप देखिए न कोई धर्म की आंट थी न कोई जाति की। सर्वजाति सम्मेलन हो गया, ये सर्वधर्म सम्मेलन हो गया और उनकी निष्ठा के कारण एक ऐसा मंच स्थापित हुआ जिसमें सब जाति के लोग हैं, सब धर्म के लोग हैं। और ये बात भी स्थापित हुई कि हरियाणा में कल्चर नहीं एग्रीकल्चर है, ऐसी कहावत पूरे हिंदुस्तान में कही जाती है। परंतु जब उन्होंने हरियाणा की संस्कृति को जिस प्रकार हरियाणा भवन में उकेरा और ऐतिहासिक तथ्यों के साथ इस बात को लोगों तक पहुंचाई, कई प्रोग्राम करके उन्होंने इस बात का प्रदर्शन किया, तो हमें हरियाणा वासियों को भी लगा कि वास्तव में हमारी एक कल्चर है, एक संस्कृति है और हमारी संस्कृति सरल स्वभाव की है। उसमें कपट नहीं है, उसमें छल कपट नहीं है और उसमें चालाकी नहीं है। मोटे तौर की संस्कृति है जो सरल स्वभाव से और पारदर्शी संस्कृति है। तो उस सरल स्वभाव की संस्कृति के हम धनी हैं। इससे हमें भी एक प्रकार से लगा कि लोग हमें ये कहते हैं कि ये तो कल्चर नहीं जानते, केवल एग्रीकल्चर जानते हैं। तो हमें लगा कि हमारी वास्तव में कल्चर है, पर दैट इज बेस्ड ऑन एग्रीकल्चर। पर तो पूरी संस्कृति हमारी एग्रीकल्चर पर बेस्ड है। एग्रीकल्चर क्या पैदा करती है? मार्शियलिटी। तो एग्रीकल्चर नहीं, एग्रीकल्चर के साथ हमारी बहादुरी की संस्कृति है, मार्शियलिटी की संस्कृति है, जो एग्रीकल्चर की ताकतवर के रूप में बाहर आती है। तो इस प्रकार हमारी संस्कृति एग्रीकल्चर बेस्ड मार्शियल संस्कृति है, जिसका उन्होंने पूर्ण रूप से उकीर्ण किया, उसको प्रदर्शित किया और एक मंच स्थापित किया जिस पर हम लोग बड़े स्वाभिमान से सोचने लगे कि वास्तव में ये हमारे लिए बहुत लाभ की चीज़ है। आज इस दुख की घड़ी में डॉक्टर साहब के परिवार को और उनकी अति सरल स्वभाव की पत्नी, जैसे भगवान ने एक जोड़ा बनाकर भेजा था, उनको हम अपनी संवेदना व्यक्त करते हैं
और ये जो पोस्ट है आज मैं डॉक्टर साहब के प्रति समर्पित करता हूँ। परमात्मा इस महान पवित्र आत्मा को शांति दे और परमात्मा करे कि ऐसे व्यक्ति पुनः धरती पर अवतरित हों, ताकि समाज में मानव से ऊपर उठकर मानवेतर काम करने के लिए एक ऐसे व्यक्तित्वों का अस्तित्व बना रहे, ताकि मानव जो मानव योनि है उससे ऊपर उठकर देव योनि तक की स्थिति में पहुँचे। धन्यवाद।